सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं लेके आ गया हूं आपके साथ सीए इंटर ऑडिट का 1.5 डेज प्लानर। यस, यू हर्ड इट राइट। कैसे अपने पूरे इंटर ऑडिट के कोर्स को 1.5 डेज में आपने प्लान आउट करके चलना है, किस तरह से किस चीज पे कितना फोकस करके चलना है, सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, क्या वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि ये बाकी इंटर स्टार्स तक भी पहुंच जाए, उन तक भी ये प्यारी प्यारी पॉजिटिविटी पहुंचे। और कहा गया है कर भला तो हो भला, तो सर हमको तो चाहिए बहुत सारी दुआएं एकदम बढ़िया नंबर लाने के लिए। रेडी हो जाइए सारे बच्चे। हाँ जी मित्रों, लेट्स गेट इन द फील्ड ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की अब चटपटी चटपटी बातें अब हम करेंगे। और हाँ, रोमा की सास को कैसे भूल सकते हैं, बस्सी से भी तो मिलना है कारो 2020 में। तो कुछ नहीं करना, एकदम प्रेम पूर्वक तरीके से रिवाइज करते हुए चलना है कॉन्सेप्ट्स को। कुछ बातें आपको याद आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, ज्यादा घबराना नहीं है। बस आपने देखना है कि हाँ ये टॉपिक है, ये बातें, उनको एक बार फटाफट देखा, गो थ्रू किया, समझा, जो टेक्निक शुभम सर ने क्लास में बताई उसको एक बार रिकॉल किया, आगे बढ़ गए। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना एक चीज पे। ठीक है सर। उसके बाद रही बात क्वेश्चंस प्रैक्टिस की। अब सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस में मोस्टली क्वेश्चंस तो आपके छटनी हो आके खत्म हो जाने चाहिए थे अब तक। ठीक है, सिर्फ नोट्स काफी होने चाहिए थे। बट अब अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी है, तो जो आपके खुद के मार्क्ड क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस करके चलो। या फिर अगर आपको चाहिए सर आप ही मार्क करा दो आपके क्वेश्चन बैंक के हिसाब से कौन कौन से प्रायोरिटी क्वेश्चंस हैं, वो लिस्ट भी मैंने आपके लिए रेडी कर ली है। कैसे आप उस लिस्ट को एक्सेस कर सकते हो मैं धीरे धीरे इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है सर। आज यानी 19th ऑफ सितंबर को आपको क्या कवर करना है, चैप्टर 1 अलोंग विद योर ऐसे 210, ऐसे 220, एसक्यूसी 1। इन तीन टॉपिक्स को अगर हम एड अप कर ले तो 15 to 20 मार्क्स की वेटेज रखते हैं आपके एग्जाम में, और मजा आ जाएगा। ठीक है सर। रात को आप 7 घंटे की नींद लेंगे बढ़िया वाली, और कल की शुरुआत होगी गुड मॉर्निंग वाली, चैप्टर नंबर 2, हमारा फेवरेट चैप्टर ऑडिट प्लानिंग। प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और प्रोग्राम के साथ आप शुरू करोगे। 1.5 घंटा मुझे लगता है मोर देन इनफ मैंने आपको टाइम दिया है। अगर आपकी किसी चैप्टर में बहुत अच्छी पकड़ है तो हो सकता है आप 1 घंटे में भी निपटाते जाओ, बट मैंने ये माना कि ठीक है ऑन एन एवरेज 1.5 आवर्स लग सकते हैं। प्लस ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना। कम से कम 10 से 15 नंबर का इसमें वेटेज रख के चलता है। ठीक है सर। सेम गोज विद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, इसका भी 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो इन दोनों चीजों को आप 7 से 9 के टाइम पीरियड में शुभ मुहूर्त में अच्छे से कंप्लीट करोगे। देन सर यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट और नहाना धोना जो भी है। इसके लिए मैंने आपको अगेन 1 घंटा दे दिया है। इस 1 घंटे के ब्रेक के बाद यू विल बी अगेन बैक विद एनर्जी, और जब वो एनर्जी के साथ आओगे तो सबसे पहले आप ये रिपोर्टिंग वाले स्टैंडर्ड्स कंप्लीट करोगे। बहुत आसान है, बहुत ही क्यूट से स्टैंडर्ड्स होते हैं, फटाफट निपटते जाते हैं। तो 700 की सीरीज, 299, 600, इसके लिए भी मैंने आपको 2 घंटे दिए हैं, जहां पे आप चीजों को एकदम बढ़िया तरीके से कवर करके चल सकते हो। उसके बाद 12:30 to 2 लगभग आप मान लो 1.5 आवर्स का टाइम है। 15 से 20 मिनट में ऐसे 320 हो जाएगा। 40-45 मिनट्स में आपका ऐसे 530 निपट जाना चाहिए, एंड 450 करने में भी 15 से 20 मिनट लगने चाहिए। तो अब अगर आप इन 3 लिमिट्स को ऐड अप कर लो तो लगभग 1.5 घंटे में आपका पूरा का पूरा ये चीज सेट कंप्लीट हो जाना चाहिए। कहीं पे भी अगर 5-10 मिनट ऊपर नीचे लग रहे हैं कोई बात नहीं है, लगा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। देन सर आपके पास लंच ब्रेक आ जाएगा 2 से 2:30 बजे का, आधा घंटे का मैंने आपको वापस ब्रेक दे दिया। सी मैंने ब्रेक्स की कोई कमी नहीं रखी, जहां जहां पे भी आपके टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीट होते जा रहे हैं वहां वहां आपको आधा आधा घंटा, 1-1 घंटे का बढ़िया ब्रेक मिला है। ठीक है सर। फिर उसके बाद लंच ब्रेक के बाद आप थोड़े से टायर्ड हो गए तो एकदम खट्टा मीठा प्यारा प्यारा टॉपिक आपके लिए रखा है, कारो 2020। मजा आता है सर, 12 बजे कौन आएगी, निधि आती है सर। तो मैंने कहा कारो 2020 और कंपनी ऑडिट, 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को पकड़ने की कोशिश कर रही है। ये वाला टॉपिक के लिए भी मैंने आपको 1 घंटा दे दिया है। सर आपने कारो 2020 के लिए इतना टाइम क्यों दिया, ताकि मैं चाहता हूं आप चीजों को थोड़ा डेप्थ में, डिटेल में रिवाइज करके चले। अगर ऐसे कोई अंदर का पॉइंट वगैरह पूछ ले कारो 2020 से, तो यू शुड बी एबल टू डील विद इट इन द एमसीक्यूज और इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। तो प्लीज इस चीज को अच्छे से करके चलना। कंपनी ऑडिट में वही 2-3 सेक्शन है, उसके अलावा कुछ आपको खास कवर करके चलना नहीं। 143(1), 143(3). देन सर इसके बाद 45 मिनट्स आई हैव गिवन यू फॉर रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल वाला जो पार्ट है हमारे नोट्स में। इसमें भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन बैंक वाले होते हैं ना, उन पे आप फोकस करके चलना, उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके चलना। सेम गोज विद ऑडिट प्रोसीजर, 415 to 445 नोट्स आप अच्छे से कवर करोगे। अगेन फोकस एरिया क्या रहेगा, जिन चीजों पे आईसीए ने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। ठीक है सर। देन अगेन हाफ एन आवर आई एम गिवन यू फॉर ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। अगेन यहां पे भी फोकस आपका क्वेश्चन बैंक वाले एरियाज पे रहेगा, जिन जिन एरियाज में क्वेश्चंस पूछ रखे हैं उन पे फोकस करना, बाकी चीजों को अच्छे से कवर करते चलना from the notes. Then sir 5:15 to 7 PM अराउंड मैं 2 घंटे देना चाहता था, बट थोड़ा टाइम कम बच रहा था, तो फिर भी आपको अराउंड 2 आवर्स मिले हैं सर। किसके लिए, बैंक ऑडिट के लिए। बैंक ऑडिट को इतना अच्छे से करना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर आप एमटीपी देखो तो एमटीपी में 10 नंबर की आईसीए ने केस स्टडी पूछी, 4 से 5 नंबर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा, तो कहीं ना कहीं बैंक ऑडिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब सर इस पूरे चैप्टर में ज्यादा घूम मत जाना, एक एरिया है एडवांसेस, इस पे आपने एकदम बढ़िया वाला फोकस बना के चलना है। ठीक है, तो मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ बैंक ऑडिट में एडवांसेस करके जाने, ना 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 ना, बैंक ऑडिट करना
करना तो पूरा है, बट एक अगर मैं बोलूं फोकस एरिया जो रहेगा वो सर एडवांसेस वाला है, जो आईसीआई को बहुत ज्यादा पसंद आता है। देन सर इवनिंग वाला ब्रेक लेंगे आप 7 से 7:15 वाला, ठीक है सर। उसके बाद क्या करेंगे, ये प्यारे प्यारे Q2 स्टैंडर्ड्स। तो 7 से लेके 8:30 आप ऐसे 500 के जो इनिशियल वाले स्टैंडर्ड्स है वो कवर करोगे अलॉन्ग विद द ऑडिट ट्रेल। उसके बाद आप जाओगे अपना डिनर करने 8:30 to 9। देन सर इसके बाद क्या करेंगे, 9 से 12 में आपने ये सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीट करके चलने। देन यू कैन टेक योर स्लीप 11:30 to 6:30। उसके बाद आ जाएगा आपका बढ़िया वाला एग्जाम डे। अब सर कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज का क्या करें, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस का क्या करें। तो सबसे पहले तो भाई साहब गुड मॉर्निंग जी, इट इज द एग्जाम डे नाउ, जस्ट हैव फेथ ऑन योर एफर्ट्स। जो भी आपने मेहनत करी है ना, वो क्लास में इतने ज्यादा समय बिताया, क्लास के साथ क्वेश्चन ऑफ द डे की प्रैक्टिस करी, कुछ ने करी कुछ ने नहीं करी, ज्यादा नहीं सोच रहा हूं उस बारे में, सबको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है सर। उसके बाद आपने कई सारी रिविजन्स करी एंड दैट एट द एंड ऑफ द डे यू आर हियर। सो जो भी आपने अब तक एफर्ट्स डाले उन पे आपने भरोसा करना है। यू गेट द पॉइंट और नॉट? यस सर। उसके बाद 3 घंटे सर मैंने दिए एक चैप्टर के लिए जिसका नाम है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। अब इसमें भी कई बच्चे सोचेंगे सर हमको फोकस एरिया बता दो, तो आपका फोकस एरिया होना चाहिए एक तो डिस्क्लोजर, प्लस जो भी आईसीआई ने रीसेंट एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चंस पूछे हैं और अजर्शंस। अब आपके पास इसमें मैं 2 चॉइस दे रहा हूं, आपकी मर्जी है कैसे करना है। मैंने आपके यूट्यूब पे 2 प्लेलिस्ट बना रखी है सर। क्या, एक बार अगर आप यूट्यूब चैनल पे आओगे तो आपको यहां पे दिखेगी ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस की मस्ट डू सेशन। जैसे ही मैं मस्ट डू सेशन पे क्लिक करता हूं, यहां पे मेरे पास 3 वीडियो आ जाती है। सेशन 1 जिसमें मैंने डिस्क्लोजर की बात कर रखी है, सेशन 2 जिसमें मैंने आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करा रखे हैं, एंड सेशन नंबर जो अगला सेशन है सेशन नंबर 2, उसमें मैंने आरटीपी और एमटीपी जो आपके सितंबर और मई 24 वाले क्वेश्चन है वो सब करा रखे हैं। तो अगर आपको स्पेसिफिकली ये सब चीजें कवर करनी है तो यहां से आप कवर कर सकते हो। दूसरा आपके पास सर ऑप्शन क्या है, सर दूसरा आपके पास ऑप्शन है आप पूरी की पूरी जो रिवीजन है ऑफ ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस ये आप रेफर करके चल सकते हो। तो जब आप जाओगे प्लेलिस्ट में सीए इंटर ऑडिट सितंबर 24 रिवीजन्स, इस प्लेलिस्ट में अगर आप एंड में आओगे, एंड में आपको जस्ट बिफोर द आरटीपी एमटीपी सेशंस, इसके पहले ये वाले आपको सेशन मिल जाएगा येलो कलर में, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस की रिवीजन आपको यहां पे मिल जाएगी। अब सर इस रिवीजन की खासियत क्या है मैं आपको बता देता हूं। लगभग 2 hours 48 मिनट्स में, लगभग 2 hours 48 मिनट्स में हमने पूरा का पूरा चैप्टर ऑफ ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस कवर कर रखा है। साथ ही साथ मैंने यहां पे भी सारे डिस्क्लोजर्स कवर कर रखे हैं। यहां पे ये भी बताया कि कौन सी चीजें जो रिसेंट आरटीपीज एमटीपीज में आई हैं। तो अगर आप चाहो, क्योंकि मैंने आपको 3 hours दिए हैं फॉर कवरिंग ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस, तो आप इस रिवीजन के साथ साथ ही पूरा ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस कवर करके चल सकते हो। अब ये ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस के नोट्स वगैरह कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, पूरा मैं गाइड करके चलता हूं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है सर। तो ये आप अगर 3 घंटे डिवोट कर देते हो तो ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस में आपके एकदम बढ़िया वाले नंबर आ जाएंगे। अगेन मैं बताता हूं फोकस एरिया क्या है, जो भी डिस्क्लोजर्स वाले क्वेश्चन है और जो रीसेंट एमटीपी आरटीपी, रीसेंट एमटीपी आरटीपी मतलब आरटीपी एमटीपी मई 24 और सितंबर 24, प्लस जो असर्शंस वाला टॉपिक हम चैप्टर 20 में कवर करके चलते हैं। देन यू विल टेक योर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज है इसको कवर करके चल सकते हो। सर इसका इक्का दुक्का क्वेश्चंस कई बार आ जाता है। अब इसमें भी प्रायोरिटी पे क्या फोकस करना है, पहले होटल फॉर्म कर लेना इजी, फिर उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन ट्रस्ट एंड सोसाइटी, फिर हॉस्पिटल, फिर एजुकेशन, सिनेमा, क्लब, और उसके बाद अगर टाइम बचे तो बाकी अब अदर्स कर सकते हो। अदर्स में क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑडिट वगैरह आ जाएगा। अब गवर्नमेंट ऑडिट है चैप्टर इतना बड़ा, बट सर मान लो चलो उसका एक क्वेश्चन आ भी गया, बट इतना बड़ा चैप्टर फिर उसको वापस कवर करो, रिवाइज करो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो तभी मैंने आपको बोला पहले इन चीजों को कवर करना, उसके बाद जो टाइम बचे उसमें आप बाकी अदर टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। मेक श्योर जो भी आप हेडिंग कर रहे हो उसके सिर्फ 5 से 6 पॉइंट कवर करके चल रहे हो, बिकॉज क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स का ही आएगा। एंड दैट्स इनफ माय फ्रेंड, जस्ट रिमेंबर टू पास यू जस्ट नीड 40s और 50s, एंड विद दैट कंफर्ट जस्ट गिव योर बेस्ट एंड गॉड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। सर एक बात बताओ, हमें सारे रिसोर्सेज कहां मिलेंगे? तो मैं आपको एक बढ़िया वाला गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा, ठीक है सर। उस गूगल ड्राइव के लिंक में ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस के नोट्स मिल जाएंगे, 40 पेजेस के एकदम शॉर्ट क्रिस्प नोट्स हैं जिसमें पूरा आईसीआई स्टडी मटेरियल कवर्ड है। प्लस मैंने हाईलाइट कर रखा है कौन सी चीजें आरटीपी एमटीपी में आई है, तो उन पे आप बढ़िया वाला फोकस कर पाओगे, डिस्क्लोजर्स आप इजीली कवर कर सकते हो। उसके अलावा जो मैंने आपको क्वेश्चंस कवर करने को कहे हैं, उस क्वेश्चंस में जो प्रायोरिटी लिस्ट है, एक बार मैं प्रायोरिटी लिस्ट ओपन करके दिखाता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आई थिंक ये ओपन हो जाएगी। यस सर, हो गई। इसमें भी मैं बताता हूं इसके साथ आपने कैसे डील करके चलना है। देखो जी, या तो जो क्वेश्चंस आपने मार्क कर रखे हैं उस पर फोकस करो, अगर मार्क नहीं कर रखे तो ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको चैप्टर वाइज दे रखे हैं, इनको आपने अच्छे से कवर करके चलना है। प्लस
जो आपके आरटीपी एमटीपी मे 24 के क्वेश्चंस हैं उसकी आपके पास कंपाइलेशन नहीं होगी, तो क्वेश्चन बैंक अडेंडम आपकी ना क्वेश्चन बैंक के पीछे चिपका हुआ है, आपके क्वेश्चन बैंक के जस्ट पीछे चिपका हुआ है, उस क्वेश्चन बैंक अडेंडम को आप साथ साथ कवर करके चलेंगे। अब कई बच्चों के पास पुराना अगर एडिशन है तो क्वेश्चन बैंक अडेंडम का पीडीएफ भी मैंने गूगल ड्राइव के लिंक में दे दिया है। अलॉन्ग विद दिस आपने आरटीपी एमटीपी सितंबर 24 के क्वेश्चंस कवर करने हैं। अब पूछोगे सर वो कहां पे हैं, अब आप बोलोगे सर वो कहां पे हैं, तो वो भी मैंने इस गूगल ड्राइव के लिंक में दे दिए हैं। तो जो आरटीपी एमटीपी मे 24 है उसकी कंपाइलेशन यह है, और जो आरटीपी एमटीपी सितंबर 24 है उसकी कंपाइलेशन भी मैंने आपको यहां पे दे दी है। सो मित्रों करना क्या है, 100 बात की एक बात, चैप्टर उठाना है, चैप्टर को फटाफट नोट से रिवाइज करना है, प्लस जो भी मार्क क्वेश्चन है उसको करते हुए चलना। मार्क क्वेश्चन नहीं है तो आप इस क्वेश्चन बैंक की जो मैंने लिस्ट दी है इसको रेफर करते हुए चल सकते हो, और जो भी करो बस उसको अच्छे से कवर करते हुए चलना। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, जस्ट एकदम फ्लो में आगे बढ़ते जाना है। अगेन आप मेरे से पूछोगे सर प्रायोरिटी किसको देनी है, नोट्स या क्वेश्चन बैंक को? सबसे पहली प्रायोरिटी आप नोट्स को ही दोगे, सबसे पहली प्रायोरिटी आप नोट्स को ही दोगे, बिकॉज अगर आईसीआई ने नया क्वेश्चन बनाया तो वो कहां से आएगा, नोट से आएगा। अगर आईसीआई ने नए क्वेश्चन एमसीक्यू से पूछे तो कहां से पूछेगी, नोट से पूछेगी। तो पहली प्रायोरिटी नोट्स को देनी है, जो भी आपके पास टाइम फ्रेम है, फिर अगर टाइम बचता है तो फिर आप उस राम से क्वेश्चंस वगैरह करके चल सकते हो। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। सो एकदम जी जान लगाएंगे, एकदम अपना बेस्ट देंगे, कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ेंगे जहां हमको लगे यार काश मैं ये भी कर लेता, काश मैं ये भी कर लेता, तो कोई भी आप अपना एफर्ट कम नहीं छोड़ोगे। हमने अपना बेस्ट देना है, बिकॉज व्हेन यू गिव योर बेस्ट गॉड टेक्स केयर ऑफ द रेस्ट, दैट्स ऑल आई कैन से। ठीक है, सो जस्ट यू हैव दीज 1.5 days, एकदम जी जान लगा दो, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड ट्रस्ट मी मजा आ जाएगा, ट्रस्ट मी मजा आ जाएगा। मेक श्योर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमिटमेंट जरूर कर ले, मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, कि सर आई विल गिव माई बेस्ट एंड स्कोर 60+, कम से कम 60+ इन सीए इंटर ऑडिटिंग, और फिर मिलते हैं आपसे सीए फाइनल में। एकदम जी जान लगा दो। ऑल द बेस्ट मित्रों, हैव अ ऑसम 1.5 days।